और ये बड़ा टफ सा लग रहा है, ये देखो ना कैसा है। और सलमान खान, he will be right there. बाइक्स का ही वार्म अप नहीं होता, राइडर्स का ही वार्म अप हो रहा है। क्रैश हो गया। बाइक क्रैश हो गई है। हाय गाइस, और अब मैं नया ब्लॉगर। मैंने तरुण से कैमरा ले लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच तरुण फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम जम्मू से थाईलैंड से हैदराबाद, एंड ही इज हियर टू बी विद अस। टीम इंडी व्हीलर्स, दिस इज आवर सेटअप हियर। आई थिंक तरुण विल टॉक मोर अबाउट इट। ये देखो तरुण भाई एकदम रेडी हो गए, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। बढ़िया लग रहा हूँ, बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई मुझे लगता है दूसरे चैनल पे आपने एक व्लॉग देखा होगा जहां मैं कह रहा था कि भाई थाईलैंड से हम लोग सीधा जा रहे हैं हैदराबाद। और हैदराबाद हम क्यों जा रहे हैं? एक इवेंट के लिए। व्लॉग जो है वो विक्रम भैया ने ही स्टार्ट करा है, उनसे आप ऑलरेडी पहले भी मिल चुके हो। भैया ने तो अपना इंट्रोडक्शन आज पहले ही कर दिया है। क्या हाल है भैया, ठीक हो आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको व्लॉगिंग करके? पहले ये बताओ। अरे मजा आया, फर्स्ट टाइम कैमरा उठाया हाथ में, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो भाई ये जो गाड़ी है इसका रिव्यू हमने जो है अपने चैनल पे पहले ही डाल रखा था, और अभी इसमें जो है एक चेंज डाल दिया आपने। लॉन्ग ट्रैवल्स इतने करते हैं तो फिर हमने सोचा थोड़ी सिक्योरिटी रहनी चाहिए, इसलिए वो लगा दिया। अभी सामान अंदर रहता है, कहीं रात को रुकना है, फ्रॉम व्हेनेवर वी गो टू जम्मू एक स्टॉप तो लेना ही पड़ता है, तो हर टाइम पे सारा सामान उतारो, होटल ले जाओ, तो अभी थोड़ा सा ईजी हो गया। ये किस तरह का इवेंट है, क्या कुछ रहता है? विक्रम भैया मेरे साथ ही चलेंगे और वो हमें सारा का सारा जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे। उससे आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और मुझे ही मिल जाएगी। ये एक्चुअली रेस चैंपियनशिप है। इस लीग का नाम है इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग, और हम इंडी व्हीलर्स इस रेसिंग लीग में एक टीम है। टोटल इसमें 6 टीम्स हैं जो रेस करेंगी। देयर आर 3 रेसेस। पूना में अभी रेस हो चुकी है ऑलरेडी। दिस इज़ द राउंड 2 इन हैदराबाद, एंड देन राउंड 3 विल बी इन कैलिकट। ओके। तो एक सीज़न में 3 रेस होती हैं और 6 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। इसका फॉर्मेट इज़ एग्जैक्टली लाइक IPL इन अ वे। राइडर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड रजिस्टर करते हैं। इस सीरीज़ में 155 राइडर्स रजिस्टर किए। उसके बाद एक ऑक्शन प्रोसेस होता है, उसमें हर टीम ऑक्शन से राइडर्स लेती है, और हमारे पास इंटरनेशनल राइडर्स का पूल रहता है। हमारी टीम में स्पेसिफिकली फ्रांस से हैं, इटली से है, थाईलैंड से है, और एक इंडियन है। तो अंदर चल के देखें एक बारी। चलो। तो भैया ने जब मुझे बोला ना कि यार एक शो है, आना तुम, बहुत मजा आएगा। हमने अपना थाईलैंड का ट्रिप छोटा करके जो इस इवेंट पे आने का सोचा है ना, वो हमारा बेस्ट डिसीजन होने वाला है। तो मैंने तरुण को पूरी डिटेल दी नहीं, मैं ये बोला कि यहाँ पे आके थोड़ा सरप्राइज हो जाएगा तो इसे पसंद आएगा। लेट्स गो चेक आवर टीम। बेसिकली हमारे पूरे टीम में 6 बाइक्स हैं, जिसमें 2 450 हैं। 3 क्लासेस होती हैं, 450 सीसी की प्लस 250 इंटरनेशनल और 250 एशिया मिक्स। एशिया मिक्स में ये विद सरूत, ये हमारा थाईलैंड का राइडर है। ये गाड़ी इक्शन शानबाग की है, पुणे से है। और ये 2 250 इंटरनेशनल फ्रांस के राइडर्स हैं, वो इटालियन है और वो फ्रांस का राइडर है। तो ये बाइक जो है ये डर्ट बाइक टाइप की है ना? ये डर्ट बाइक, प्रॉपर डर्ट बाइक है, प्रॉपर कस्टमाइज्ड ट्यून्ड बाइक्स हैं। बहुत हाई परफॉर्मेंस स्टफ इसके अंदर लगा हुआ है टू डिलीवर दैट पावर। जो हमारी मेन रेस है वो है कल। वो कल है। आज प्रैक्टिस सेशन होगा, फिर बाद में टाइम प्रैक्टिस होगा। टाइम प्रैक्टिस में आप डिसाइड करेंगे कि आप गेट पे कौन सा पोजीशन सिलेक्ट करते हैं। ये जो अभी कर रहा है ये सैग सेट कर रहा है, तो बेसिकली सस्पेंशन कितना ऊपर कितना नीचे जाता है वेट, राइडर की वेट के हिसाब से। तो उसके डिफरेंट टूल्स होते हैं जिससे वो मेजर करते हैं और वो सेट करते हैं बाइक को अपने वेट के हिसाब से। छोटी से छोटी चीज पे भी पूरा ध्यान देना पड़ता है ना? करेक्ट। सस्पेंशन इन बाइक्स के ट्यून्ड होते हैं एज पर द राइडर्स वेट एंड ऑल्सो हिज राइडिंग स्टाइल। वो कितना एग्रेसिव चलाता है, कितना स्मूथ चलाता है, कितना सॉफ्ट चलाता है, तो उस हिसाब से पूरा सस्पेंशन खुलता है, बनता है, ट्यून होता है, एंड देन इट्स ऑन द बाइक। ये बाइक है कौन सी कंपनी की है? ये यामाहा। वी आर द ओनली टीम जो यामाहा है जिनके पास। बाकी 2 टीम्स हैं जो कावासाकी हैं, एक टीम होंडा
और 2 टीम KTM। टीम राइडर्स सब उनका एरिया रहता है, वहाँ पे हमारा मीडिया टीम अभी वो बाहर है। ओके। तो वो लोग प्रोसेस करते हैं, डेटा अपना अपलोड करते हैं। और मेरी वाइफ भी बैठी है यहाँ पे वो देखो। हमारे फिजियो टीम है। ये राइडर्स को अगर कोई भी फिजियो चाहिए रहेगा तो ये अटेंड करते हैं। ये जो भैया का स्टोर है, जब हमने वीडियो बनाई थी तो ये भी आपको दिखाया था, पर मैंने देखा ये और भी लगा उस पे, क्योंकि MX स्टोर ने काफ़ी पार्ट्स और गियर सप्लाई किए हैं टू डिफरेंट टीम्स, इसलिए दे हैव पुट आवर लोगो, थैंक्स टू देम फॉर डूइंग दैट। बिकॉज इंडी व्हीलर्स मोटरस्पोर्ट्स इज़ अ सेपरेट कंपनी और MX स्टोर सेपरेट कंपनी है। तो MX स्टोर इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्स फॉर इंडी व्हीलर्स मोटरस्पोर्ट्स इन प्रोवाइडिंग ऑल द पार्ट्स। सो आप एग्जॉस्ट देख रहे हैं, हैंडल बार देख रहे हैं, ग्रिप्स देख रहे हैं, lots of things, everything actually is all provided by MX Store। तो आज प्रैक्टिस है, ठीक है, और प्रैक्टिस में एक टाइम मिलता है इन लोगों को, वो टाइम में थोड़ा एडजस्ट हो जाते हैं ट्रैक के साथ, और उसके बाद टाइम प्रैक्टिस रहता है। तो मतलब सेम प्रैक्टिस को टाइम किया जाता है, और उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रहता है, उस पे वो गेट की पोजीशन सिलेक्ट करता है। जैसे आपका F1 में रहता है कि जिसका प्रैक्टिस लैप में कैसा टाइमिंग है वो आगे रहता है। अच्छा। इसमें हॉरिजॉन्टली रहता है। वी विल गो टू द स्टेडियम एंड आई विल शो यू। ये वाला जो एरिया है, ये सारा जितने भी 6 टीम्स हैं उनका सेटअप यहाँ पे रहता है। So you will see their bikes, they're working on the bikes, doing changes and everything। और बाकी जो है वो क्या है कि मतलब अपनी कंपनीज ने अपने अपने स्टॉल लगा रखे हैं ना शोकेस करने के लिए, वैसा। हाँ, इसको फैन पार्क बोलते हैं। तो डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कंपनीज अपना अपना स्टॉल यहाँ पे लगाते हैं। तो अभी हम चलेंगे अंदर स्टेडियम वाली साइड। हाँ, अंदर चलते हैं। लेट्स गो। कल यहाँ पे इट्स एस्टिमेटेड अराउंड 18 to 20,000 people will come। यहीं से सब लोग बाइक्स पे आएंगे and then they will just enter the stadium from here। तो अभी जब हम वापस I think 5 साढ़े 5 बजे के करीब प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्रिकेट मैच भी होता है क्या? बहुत बड़ा स्टेडियम है। आई थिंक फुटबॉल तो डेफिनेटली होता है, क्रिकेट भी होता रहेगा, एथलेटिक्स है। इट्स अ वेरी बिग स्टेडियम। इसकी कैपेसिटी अराउंड 25,000 सीट है। मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं पहली बार सब कुछ देख रहे हैं, इस तरह का शो आज तक टीवी में देखा है, मैंने लाइव नहीं देखा। आई विल टेल यू, यहाँ से बाइक्स एंटर होंगी। ये पूरा ट्रैक है। अभी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये किस तरीके से बनाया है ट्रैक। ओके। तो इसमें ये नीचे पहले, बिकॉज इट्स अ ग्रीन टर्फ ग्रास, इस पे पूरे को कवर किया जाता है पॉलीथीन से। उसके बाद प्लाईवुड लगता है, और प्लाईवुड लगने के बाद ये सारा मट्टी डाली जाती है, और फिर बड़े बड़े एक्सकेवेटर्स और बाकी मशीन से ये पूरा ट्रैक बनता है। यही तो इंटरेस्टिंग है भाई। मैं ये सोचता था हमेशा जो भी इवेंट है ये होता तो स्टेडियम में है। हाँ। लेकिन स्टेडियम में तो सिर्फ ग्राउंड होता है। हाँ। तो ये सारी चीजें आती कहाँ से, बनती कैसे हैं? ये देखो, ये पूरा नीचे पहले वो बनेगा। ग्राउंड को तो बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता है। बिल्कुल नहीं छेड़ा जाता है, सो दैट इट जस्ट स्टेज द वे इट इज। और इसके ऊपर भी अलाउड नहीं है बाइक चलाना या कुछ एक्टिविटी करना, क्योंकि ये रनिंग के लिए रहता है। तो इसको भी प्रॉपरली सेव किया जाता है। और यहाँ से स्टार्ट गेट होता है, तो जो 12 बाइक्स होंगी वो यहाँ से स्टार्ट करेंगी, और इस पे वो पोजीशन डिसाइड होगी आज कि कौन नंबर 1 पोजीशन पे रहेगा, या इनसाइड रहेगा, आउटसाइड रहेगा। और मैं वो भी बताता हूँ कि उसका इम्पोर्टेंस क्या रहता है पोजीशन का। हाँ। कौन किस नंबरिंग पे रहेगा वैसा। हाँ, क्योंकि यहाँ से आप स्ट्रेट जाते हैं और आगे आपको टर्न आता है, तो जिस पोजीशन पे वो यहाँ रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनके लिए वो टर्न लेना कितना क्विक रहता है। किसी की स्ट्रैटेजी ये रहती है कि उसको बिल्कुल लास्ट में चाहिए, सो दैट ही कैन गेट अ स्ट्रेट लाइन टू द टर्न। ओके। तो उस हिसाब से वो नंबर पिक करता है गेट पे। हम यहाँ पे खड़ा हो सकते हैं, अंदर तो शायद जाने नहीं देंगे। वो स्टार्ट गेट वहाँ से स्टार्ट होगा, and then it will just go straight। और ये बड़ा टफ सा लग रहा है, ये देखो ना कैसा है। ये तो अपनी ऑफ रोडिंग से बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज है भाई। These are the whoops। तो इसके ऊपर it's very technical। All these guys they will just be riding on the top of this section। काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जंप्स में, डबल्स, ट्रिपल्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी आगे कर पा रहा, बहुत प्रोफेशनल लेवल की चीज है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ट्रेनिंग। और ये जो है, दिस इज गोइंग टू बी एंटरटेनिंग, यू शुड कैप्चर दिस। आज भी इनका भी प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो ये फ्री स्टाइल रहता है, ये एयर बैग है, काइंड ऑफ लैंडिंग रहेगा इनके लिए। सो दे विल गो ऑन दिस। अच्छा। एंड देन ये समरसॉल्ट करते हैं, डिफरेंट ट्रिक्स।
एंड दे लैंड ऑन दैट एंड गो डाउन। और ये उनका एक राइडर है ओके थॉमस। ये सारा स्टेडियम, ये पूरा वीआईपी सेक्शन है। नीचे ऑफिशियल्स बैठे होंगे, ऊपर टीम्स होंगी, टीम्स के गेस्ट्स होंगे, और सलमान खान ही विल बी राइट देयर। सो सलमान खान इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बाकी सारी सीटिंग जो भी जनरल पब्लिक आएगी वैसी उनके लिए ना के अलग अलग गोल्ड, प्लैटिनम एंड समथिंग ऐसा करके पूरा स्प्लिट होता है। हाँ, मुझे आइडिया नहीं था कि इंडिया में भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं। This is a pure international event and definitely hosted in India. The league का ये brain child है to create something like this. Second season है उनका और हमारा first season. Last season में we were not here as a team, but we then decided कि yes, we should be one of the teams. ये हमारे sponsors, ओके Liqui-Moly, Apollo, Dynapack, Fan Code पे ये live टेलीकास्ट होगा। फैन कोड है ना? फैन कोड या यूट्यूब पे भी होगा, बट आई एम नॉट श्योर इंडिया यूट्यूब में होगा बिकॉज मे बी इट्स फॉर इंटरनेशनल। ये एग्जिट है? हाँ, ये जनरली अगेन इसको बचाने के लिए जब बुलडोजर्स और बाकी सब काम करते हैं ना, अच्छा, सो दे क्रिएट दिस पाथ। तो ये सारा नीचे से कवर करके उसके ऊपर ये डाल के फिर ये काम स्टार्ट होता है। ये वाला लेन इज कॉल्ड रिदम सेक्शन। तो उस पे आप लोग देखोगे, वहाँ से आएंगे, सम ऑफ देम विल क्रॉस 3 ऑफ दीज, देन 2 and 1 और मे बी 2, 2, 2, 2 और some people top guys they do 4। वीडियो में पता नहीं आप कितना ही फील ले पाओगे, बट अगर लाइव कोई देख रहा है ना तो वो तो नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। ये आ गया स्टार्टिंग पॉइंट है ना? हाँ, तो यहाँ पे वो लोग चूज करेंगे आज के बाद कि किसको कौन सा पोजीशन चाहिए। चलिए जी, अभी विक्रम भैया तो जा रहे हैं क्योंकि उनको एक और जो है इंटरव्यू करना है। विक्रम भैया ने आपको सारा एक्सप्लेन करा और उन्होंने ही मुझे इनवाइट भी करा। आई हैव नो आइडिया कि किस तरह का इवेंट होना है। उन्होंने मुझे बताया कि एक बाइक्स का इवेंट है। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगी कि भाई इंडिया में इतने बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं। आपने सुना भैया से राइडर्स तकरीबन सब बाहर के हैं। जिस तरह का जो ट्रैक बनाया गया है, वीडियो में कोई भी चीज़ देखना वो एक अलग चीज़ रहती है, बट अपनी आंखों के सामने देखना, इतना बड़ा स्टेडियम है। देखो कल कितना ज़्यादा क्राउड जो है यहाँ होने वाला है। अभी क्या है कि पीछे म्यूजिक चल रहा था, मुझे नहीं पता आपको साउंड आया होगा, प्रॉपर नहीं आया होगा, बट जिस तरह से स्टॉल्स लगे हुए हैं, शो केसिंग हो रही हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें हैं जो आपको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। थाईलैंड, वहाँ मैंने मोटर शो देखा, बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली। मैं यहाँ से भी बहुत कुछ सीखूंगा। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो अभी थोड़ी देर में जो है वो शो शुरू हो ही जाएगा, मतलब प्रैक्टिस वाला सेशन आज शुरू हो जाएगा। पल्लवी अभी क्या है कि बाहर ही बैठी है, तो मैं उसे लेकर आता हूँ। भैया से आज ब्रीफिंग इसलिए करवा ली क्योंकि कल भैया भी बहुत बिजी रहेंगे और कल बहुत ज़्यादा क्राउड रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हमने आपको बताई ना, ये हम कल नहीं देख सकते। कल इवन हम इसके अंदर एंटर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग बाहर ही रहेंगे क्योंकि जो इनकी ऑफिशियल टीम रहती है वही यहाँ पे एंटर करेगी। तो मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से शूट कर पाऊंगा, आपको क्या दिखा पाऊंगा, बिकॉज मेरा फ़ोन थोड़ा पुराना है और इतना जूम इस पर हो नहीं पाएगा। तो चलिए कोई नहीं, बट फिर भी ओवरऑल मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारा दिखा पाएँ जैसे कैसे भी होगा। बाइक्स का ही वार्म अप नहीं होता, राइडर्स का ही वार्म अप हो रहा है। तो देखो मेरी बीवी बैठी है अंदर, कहाँ गई वो देखो। अब इसको घुमाने ले जाऊंगा मैं। ये देखो, ये लगा के वो चेक हो रहा है भाई क्या क्या है। वाकई यार, अगेन चेकिंग। ये जी 5 मिनट रह गए हैं सिर्फ ना स्टार्ट होने को। ठीक है, लिए जी स्टार्ट हो गया है। निकले क्या आप? जाए अंदर? ठीक है, चलो ऑल सेट। और पल्लवी भी आ गई है मोटर शो देखने के लिए। पल्लवी रेडी? भाई पल्लवी का सही है यार, नए नए एक्सपीरियंस तो पल्लवी कर रही है जी। अभी ये बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर नहीं की हैं, बट अभी क्या है कि प्रैक्टिस सेशन जो है वो शुरू होने वाला है, तो सीधा अंदर ही जाएंगे। ये मैं आपको बाद में कवर करके दिखा दूंगा। हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर की ट्रैक के अंदर। मैंने आपको बताया था ना नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग अब बाहर से ही शूट करेंगे। यार अपने पास फ़ोन होना चाहिए था अच्छे जूम वाला, पर चलो ठीक है, इससे भी जितना हो पाएगा उतना तो दिखाई देंगे। कितना जंप ले रहे बल्कि भाई जो मजा आ रहा है ना देख के, कांट बी एक्सप्लेन। डर नहीं लगता भाई समझ नहीं आ रहा नजर किस पे रखे। तो अब मुझे समझ आया जो वो वार्म अप कर रहे थे ना पहले बाइकर्स, वो क्यों जरूरी है। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए राइडर्स को भी यहाँ पे। विक्रम भैया ने जितनी चीजें एक्सप्लेन की थी ना, अब आपको वो समझ आ रही होगी सारी। क्रैश हो गया
तो एक राइडर जो है वो ट्रैक से थोड़ा स्किड हो गया। बेसिकली ना बाइक वहाँ से स्लिप होके वो बंदा वहाँ था और वो बाइक का टायर सीधा हिट कर गया। विश करते हैं कि वो आदमी सेफ हो। लफड़ा हो गया भाई, लफड़ा हो गया। बल्कि लफड़ा हो गया। कार्ड के लिए बोल रहे हैं, हैं? हमें भी उड़ा देंगे। हमें भी उठा देंगे, फिर मारेंगे तो नहीं। हमारे पास कार्ड तो है नहीं, तेरे पास तो शर्ट भी नहीं है। मेरे पास तो फिर भी कोई सबूत है कि हाँ भाई मैं हूँ, मेरे शर्ट तो पहनी है। अभी थोड़ा सा हमने एंगल चेंज किया है, तो अब हम इस साइड पे आ गए। पहले हम वहाँ बैठे थे। मैंने कहा यहाँ से देखते हैं यहाँ से कैसा लगता है। तो ये देखो, ये अपनी इंडी व्हीलर्स की टीम और वो विक्रम भैया। तो भाई बाइक क्रैश हो गई है। तो चलिए जी, एक राउंड और ख़त्म हो गया है। गाइस देखो यहाँ पे बुलडोजर भी एक अंग्रेज चला रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो ट्रैक बनाना है ये एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं जो ये ट्रैक बनाते हैं, इसलिए हाँ यही चला रहे हैं। चलिए जी, आप पहुंच गए अंदर, यहाँ कुछ खाएंगे। चलिए, भूख लग गई है, देखो फिर क्या खाना है। तो अभी वहाँ तो ब्रेक हो गई, अब यहाँ देखते हैं। ये कार्ड मिलता है 50 रुपये, इस कार्ड के चार्जेस है। यहाँ पे आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। लगता है रात का डिनर भी हो जाएगा ऐसे तो। मेरी वाइफ इतनी मतलब आज्ञाकारी है, जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक खाएगी भी नहीं। मुझे बैठ के खाना है, तो मैं नहीं हूँ आगे जाने। हाँ तो मतलब देखो, अकेले बैठने भी नहीं जा रही, ये भी एक तरह का आज्ञाकारी होता है। जा अकेले जाके बैठ जाना फिर। यही तो बोल रहा था मैं। टेस्टी बहुत था, मैंने तो अपने 2 पीस खा लिए। ये पूरा रात मेरा है अब। क्यों, मैं थोड़ा सा खाया भी। नहीं, अब मैं नहीं दूंगा। ऐसे नहीं रहोगे। 3-4 दिन हो गए मोमो खाए हुए, तो फिर मैंने कहा चलो। इस कार्ड में रह गया है 150 रुपया बैलेंस। खाना पीना करने के बाद अब जा रहे हैं वापस। गुड स्पिरिट। चलिए जी, फाइनली रूम पे पहुंच गए हैं वापस। और आज का जो भी इवेंट था बहुत ही मज़ेदार था। मतलब मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया। वीडियोस में भी आपने देखा कि किस तरह का ये इवेंट था, और मतलब बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, फ़न है। तो अभी क्या है, लेट हो चुके हैं, वीडियो एडिट करनी है, कल जो है फाइनल है, तो इसलिए हमें कल भी वहीं अटेंड करना है। तो ठीक है, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कल की वीडियो में मैं आपको जो फैन पार्क था वहाँ मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया, तो कल मैं आपको पूरा फैन पार्क भी दिखाऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।